हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई और 3 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं पीएससी प्री या व्यापम की किसी भी परीक्षाओं की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एस जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये जो है एसबीआई के एमडी थे पहले, और इन्हें जो है 22 जून को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे जो है महेश कुमार जैन की का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर है लालपुर में। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के लालपुर स्थित नवकार नगर में जैन धर्म के 20वें तीर्थकर मुनि सुव्रत स्वामी के मंदिर का निर्माण इसी साल 11 मई को शुरू हुआ था, जिसका निर्माण जैसलमेर के बलुआ पत्थर से होना था। अब यह मंदिर मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। वर्तमान में एमजी रोड स्थित नूतन धर्मनाथ जैन मंदिर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, याद रखिएगा, जिसका यह मंदिर जो है 5500 वर्ग फीट का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर वॉलीबॉल कैंप में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये है आकांक्षा बनाफर, ये है भिलाई की हैं। विस्तार पर बात करते हैं। भिलाई निवासी आकांक्षा का चयन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किया गया है। वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो एशियाई खेलों के लिए भारत की वॉलीबॉल टीम में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कई नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। वे सर्वश्रेष्ठ अटैकर भी चुनी जा चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किन्हें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अंजू शुक्ला को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। डीपी विप्र कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामा ग्रुप एंड कंपनी द्वारा एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें तुलसी साहित्य सम्मेलन में विश्व तुलसी सम्मान से भी उत्तर प्रदेश जिला गोंडा में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का पहला बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है प्रदेश का पहला बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है बनाया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। सीयू के इंक्यूबेशन सेंटर को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता मिली है। इससे युवाओं को सृजनात्मक मंच मिलेगा और उनके बिजनेस आइडिया को उद्यम में बदल सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम जो है इस वर्ष की, याद रखिएगा, वित्तीय उत्कृष्टता को सशक्त बनाना, इसकी थीम रखी गई थी। विस्तार पर बात करते हैं। 1 जुलाई को हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसके 75वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। ICAI का गठन जो है, यानी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ICAI का गठन है, ये 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम 1949 के पारित होने के बाद किया गया था। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, इसमें यह भी याद रखना है कि 1 जुलाई को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के साथ साथ जो है डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है। ड्रीम 11 जो है, इसका आंसर है ड्रीम 11 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बना है। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बायजूस का स्थान फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 लेगा, जिसका लोगो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की जर्सी पर नजर आएगा। ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार जी, याद रखिएगा। इस विस्तार पर बात करते हैं इसके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा सरकार में शामिल हो गए हैं। अब वे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री अब जो है महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले जो है ये अजीत पवार है, दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस होंगे, याद रखिएगा। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य नेताओं ने भी जो है मंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। विस्तार पर बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन 2 जुलाई को किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने भाग लिया था। वात्सल्य मिशन के तहत हर जिले में राज्य स्तरीय CWC और JJB का भी गठन किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है चेन्नई में लॉन्च की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा 29 जून को विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी व आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यह इकाई 3.6 करोड़ रुपए की लागत से बेसेंट एवेन्यू अड्यार में 2 मंजिला इमारत में स्थापित की गई है, जो 20 से अधिक प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ कार्य करेगी। वर्तमान में मरीना और इलियट समुद्र तटों के आसपास ड्रोन संचालित किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वें ZSI दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया। विस्तार पर बात करते हैं। 1 जुलाई को मिशन लाइफ के तहत 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि ZSI को सरोवर मित्र के रूप में गंगा के मैदानी इलाकों की आर्द्र भूमियों के अनुसंधान और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसकी स्थापना जो है ZSI की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम राजू की किस क्रम की जयंती मनाई जाएगी? तो इनकी जो है 125वीं क्रम की जयंती मनाई जाएगी। विस्तार पर बात करते हैं। हैदराबाद के गाचीबोवली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेंगी। इनका जन्म जो है अल्लूरी सीताराम राजू जी का जन्म जो है 4 जुलाई 1897 को हुआ था। साल भर चलने वाली इनकी 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में की थी। उन्होंने जो है 1922 में शुरू किए गए रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्थानीय लोग उन्हें मणियम वीरुडू या जंगलों का नायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है? तो ये है कनाडा द्वारा शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे विदेशियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करने हेतु कनाडा ने डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है। यह रणनीति विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति देगी। यदि उन्हें नौकरी की पेशकश मिलती है तो वह व्यक्ति अधिक समय तक कनाडा में रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर को आईसीसी में भारत किस देश के साथ 10 शहरों में 48 मुकाबलों के लिए भिड़ेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट की गई हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन और PSC प्री और व्यापम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।